मेरा नाम जी सुबह मेजर SP सिंह बोसो। हम देख रहे हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप बैठे हो, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हो? मांगे तो हमारी बहुत हैं। हम जून 15 से संघर्ष करते आ रहे हैं, बट आज जो हमारा यहाँ आने का मकसद है कि हम एक साझा जो जितना भी आज तक जितने संघर्ष चले हम जो अफसरों ने लीड किया है और अफसरों ने हमारे JCO जवानों को गुमराह करके सरकारों के दबाव पा के केवल अपने बेनीफिट लिए हैं, वो साढ़े JCO जवानों को कोई बेनीफिट नहीं होया। सर जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे बैनर पे जो आपके साथ ये सैनिक है, किसी के हाथ में तो किसी के पैर कटे हुए हैं, तो ये क्या है? ये ऐसा है कि जो डिसेबल्ड सोल्जर जो वार इंजरी है वो हमारा मुद्दा है। हमने कई दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग किया, डिस्कस किए हैं। पॉइंट है कि जो एक अगर लड़ाई के दौरान एक जवान की अगर कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी एक अंग गवा देता है, लत्त बांह कटी जाती है और उन्होंने जरा 100% डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट जो है 16,000 तो 25-26,000 तक मिलता है। वहीं एक अफसर जो है उसको अगर उसकी एक लत्त बांह कटी जाती है और उसकी जड़ी 100% डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट है उसको 2.5 लाख के आसपास मिलता है। हमारा मुद्दा ये है कि जैसे अमेरिका जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर गए, अमेरिका कनेडा, वहाँ पर जो भी डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर है, इक्वल है, हर एक इंसान की जड़ी लाइफ की वैल्यू बराबर है। लेकिन हमारे जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए वहाँ पर तो उन्होंने अपने जाके JCO अफसर जो JCO के सब की जो डिसेबिलिटी बराबर है, लेकिन जहां हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत मुद्दे हैं। जो हमारे सैनिक हैं अगर उनका कोई अंग खराब हो जाता है तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं दे पाती, उनको फैसिलिटी नहीं दे पाती। यही आप लोगों की मांगे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि वो जो डिसेबिलिटी है इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रियों में है, ऐसे जो मिलिट्री सर्विस पे है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। वो भी जैसे यूरोपियन कंट्री से MSP का मुद्दा हमारे यहाँ इंडिया में, लेकिन हमारे इंडिया में जो है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि सिपाही तो सूबेदार मेजर तक जड़ी रिस्क अलाउंस है वो 5200 है, यानी कि पोस्ट के हिसाब से उनको बांट दिया गया। वो हाँ, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो लाइफ की वैल्यू सब की बराबर है, चाहे वो सिपाही है या जवान है या जनरल है या कर्नल है या कोई मजदूर है या कोई नेता है, वो उन्होंने लाइफ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए है। इंडियन संविधान के मुताबिक आप ये मांग किससे कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? आज हमारा मेन मकसद तो यही है कि अभी जो हम जिन्नियां भी JCO और यूनियन है पूरे ऑल इंडिया लेवल तो दुनिया के नुमाइंदे इतने आए हैं और एक असी अभी साझा प्लेटफार्म बनाया है जिसका नाम अं दिता ऑल इंडिया एक्समैन जवान फेडरेशन। जिन्नियां भी JCO और यूनियन है साउदर्न साइड तो सानू बहुत सपोर्ट मिली है, पंजाब, हरियाणा, UP और जिन्नियां हर राज्य से लोग, हर एक राज्य से यूनियन के एक 2-2 नुमाइंदे आए हैं। अगर हमारा आज 100 बंदा आया तो समझ लो 1 लाख बंदा उन्होंने पीछे है। सर हिंदी में सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से मैं पूर्व सैनिक कपिल देव। आज जो मीटिंग का हमने आयोजन किया है ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ऑल इंडिया की जितनी भी जवान JCO की जो संस्थाएं हैं जो अपने तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको सबको एक बैनर के नीचे लेके आना, एक छत के नीचे लेके आना। तो इसीलिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें 25 जो जवान JCO जो कि ऑल इंडिया के हैं, जिसमें साउथ से भी हमारे साथ में तमिलनाडु, पांडिचेरी से सब कुछ आए हैं, पंजाब से आए हैं, केरला से, तो 25 संस्थाएं हमारे जवान JCO जो कि एक छत के नीचे आए जिसका हमने आज नाम दिया है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन जवान फेडरेशन। और इसके अंदर जो आर्मी अधिकारी हैं, जनरल, कर्नल, मेजर हैं, वो नॉट अलाउड है। ये सिर्फ जो निचला रैंक है जवान JCO सिर्फ यही नहीं के लिए। और इसका बनाने का मकसद ये था जो आज तक 70 साल में जो हमारा हक था, जो आपने ऊपर पोस्टर आप भी बात कर रहे थे कि ये लंगड़े लुल्ले कौन बैठे हैं, तो सर ये आपने सही बोला कि ये लंगड़े लुल्ले ही हैं, क्योंकि जो इनकी सुविधाएं थी वो एक रैंक को दे दी गई, जनरल कर्नलों को दे दिया गया। जब हाथ कटता है तो उसकी कीमत जनरल को 2,72,000 रुपये मिलती है और जवान को वही उसी की कीमत 18,000 मिलती है। ऐसे ही 1 रैंक 1 पेंशन मिलिट्री सर्विस पे या आप ग्लेशियर का अलाउंस लगा लो, जहाँ अलग अलग तरह से सर्दी जुकाम लगता है तो अलग अलग तरह से अलाउंस है। उसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमने जवान JCO ने एक संगठन तैयार किया है
क्योंकि पहले जितने भी संगठन थे वो सिर्फ अधिकारियों के थे, जनरल कर्नल उनके ये संगठन थे। उनको हमने उनका संगठनों का बहिष्कार किया है और पूरे देश के जवान जैसे ये अपील की है कि आपका कोई भी संगठन है वो इस संगठन के साथ में आइए और अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कष्ट करे, क्योंकि सरकार देखती है संख्या बल। अगर उनके पास में जैसे एक्स सर्विसमैन लीग है या जो अफसरों की यूनियन है वो अपनी संख्या दिखाते हैं कि हमारे साथ में 1.5 लाख सैनिक जुड़े हुए हैं, पर उनकी संख्या तो 3% है और जवान जेसीओ की संख्या 97% है। अच्छा संख्या मैं आपको बीच में रोक रहा, जो आपने बताया कि जो कर्नल जो ऊंची पोस्ट वाले हैं उनको 2 से 2.5 लाख मिलते हैं, मगर जो एक नॉर्मल सैनिक होता है उसको 18,000 ही मिलते हैं। तो अभी आपकी मांगे क्या है कि सबको समान चीज़ वेतन वो मिलना चाहिए? जैसे कि कोई फौजी है उसका कोई अंग प्रभावित हो गया, लड़ाई में हो गया या कैसे भी हो गया ड्यूटी के टाइम पे। बिल्कुल सर, हमारी ये मांग तो बिल्कुल है। इससे पहले भी हमारी मांगे हैं कि हमने अपने राष्ट्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमारी 13 लाख की जो आर्मी है, जो सेना है, उसमें हमारे 1.5 से ऊपर जो सैनिक है, जवान भाई हैं, वो जनरल कर्नलों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, जिनके कारण प्रति साल 350 जवान आत्महत्या कर देते हैं। और सरकार, रक्षा मंत्रालय अपना डाटा लोकसभा और राज्यसभा में रखता है, पर वो जनरलों का इतना प्रभाव है, उनकी एक इतनी ब्यूरोक्रेसी है कि सरकार उनसे दबती है। उसके अलावा जैसे विधवा पेंशन है, जो ऑफिसर है वो जो एक नॉर्मल जवान होता है उसमें बड़े अत्याचार करती है, और जो हमारी सरकार है वो उस चीज़ को दबाती है और गुमराह करती है जनता को। बिल्कुल सर, आप लगातार कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लीजिए, द हिंदू, एक्सप्रेशन, आपको उनके अंदर इनके पूरे कारनामे आप बाहर आ जाएंगे कि जवानों का किस तरह से इन्होंने शोषण पे शोषण होता आ रहा है। और ये मूर्ख दर्शक बनी हुई है, चाहे कोई भी 70 साल की राजनीतिक पार्टी आई, किसी की सरकार बनी, उसी चीज़ को हम सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि जवान जैसे जो कि आप लोगों ने सुननी पड़ेगी। सबसे पहले आत्मसम्मान के साथ में हमारे को नौकरी करने का अधिकार मिले। जो जवान आज बॉर्डर पे खड़े हैं उनके हाथ से बंदूक छीन के आप लोग जूते पॉलिश करवा रहे हो। आप यहाँ कैंटोनमेंट में, आप दिल्ली के में देख लो, सभी यहाँ तकरीबन नहीं तो यहाँ पर कम से कम 20,000 या 25,000 के करीब तो दिल्ली में बैठे हैं साइक रिटायर्ड अफसरों के घर में, जो आज सांसद की कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे गाजियाबाद वाले लगा लो, उनके घरों में भी जवान जूते पॉलिश कर, यानी रिटायरमेंट जो हो जाता है उसके घर पे भी जवानों की ड्यूटी लगा दी जाती है। बिल्कुल सर, इसी कारण से तो अभी ये मांगे आप किससे करें, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब चुनाव 2019 के हो गए। नहीं सर, इसका चुनाव से कोई वो नहीं है कि चुनाव से है, क्योंकि हम 2-3 महीने से पहले यानी कि अभी आप अपनी एक संस्था बना रहे, लोगों को जोड़े, जो आपके सैनिक है उनको अपने साथ जोड़ रहे। बिल्कुल सर, इसका चुनाव से कोई वो लेना देना नहीं है। चुनाव तो चलता रहेगा, चुनाव हर 5 साल में आते हैं और स्टेट में हर महीने होते हैं कहीं ना कहीं चुनाव। ये जो काम था हमारा कंटिन्यू, इसको हमने आगे बढ़ाया है और इन सभी एसोसिएशनों को एक छत के नीचे लेके आए हैं, जिसमें हम साझा मंच है, वहाँ से सारी बातें उठेंगी और वो पूरे सरकार को बताएंगे, अपने अपने स्टेट में जो काम कर रहे हैं अपने जवानों को जागरूक करेंगे कि किसी भी ऑफिसर है, कर्नल है, जनरल है, मेजर है, आप उनको न तो कोई वोट दो और उनका बहिष्कार करो। हमने उनका ज़्यादा मान सम्मान करने की जरूरत नहीं है कि हमारा, क्योंकि उन्होंने शोषण किया है। और इसी चीज़ की जो जवान होते हैं उनको एक स्वतंत्र नौकरी करने की वो होनी चाहिए, किसी अधिकारी के दबाव में नहीं करना, सम्मान के साथ उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। बिल्कुल मगर वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा, उसी के विरोध में आज आप लोगों ने एक संस्था बनाई और उन लोगों को इकट्ठा किया। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ये सही बोले, क्योंकि जो भगत सिंह ने, जो इस देश के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था कि उन्होंने अंग्रेजों से कि उनको लोकतंत्र मिले, आज़ादी मिले, आज़ादी के साथ में सांस लेने की आज़ादी मिले, उसके बाद में अपनी बातें, विचारें सम्मान के साथ में जिंदगी करने का उनको वो अधिकार उन क्रांतिकारियों ने देखा था। पर वो क्रांतिकारी ये भूल गए कि कुछ ऐसे काले अंग्रेज भी तुम छोड़ के जा रहे हो जो ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए ही रूल आज़ाद भारत में चला देंगे, जैसे सेना में 1911 के रूल चलते हैं। अगर किसी जवान ने एक रोटी मांग ली तो उसका कोर्ट मार्शल है, और यहाँ पर कोई आदर्श सोसाइटी के फ्लैटों को खा लेता है, जवानों के राशन को खा लेता है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसकी पेंशन तक छोड़ो सर, उसका मेडल वापस नहीं लिया जाता। यानी कि जो जवान है उसको हर तरह दबाया जाता है। बिल्कुल सर, आदर्श सोसाइटी के आज भी आप देखोगे बहुत सारे जनरल, कर्नल या आप ब्रिगेडियर लगा लो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ उनका कुछ नहीं बिगड़ा। कोर्ट इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट इंक्वायरी में रक्षा मंत्रालय की इतनी बड़ी ये आर्मी के अफसरों की लॉबिंग है
कि रक्षा मंत्रालय ने उनको एक लेटर दिया कि क्या बोला कि इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी 65-70 साल में उनको सिर्फ एक सजा दी कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो, जो कार्यकाल के जवानों के फ्लैट खा गए, इसी तरह से सर हमारा हक खा गए। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम आज़ाद करने का एक सपना देख के आए हैं कि आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो क्रूर प्रथा है वो बंद होनी चाहिए। और इसीलिए आज हमने जनरल कर्नलों का बहिष्कार किया। सर ये साउथ से आएगी, ये मेरा नाम साउंदरराजन, पांडिचेरी से आया। पौंडीचेरी से आप आए, जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर किन चीज़ों की मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ के? जो फौजी का अन्याय हुआ उसको हम जीतना चाहिए। जो अन्याय यानी कि जो आप लोगों के साथ अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज आप लोगों ने एक संस्था यहाँ पे बनाई, एकजुट लोगों को करने का, उसी के लिए यहाँ पे आप आए। क्या नाम है? मेरा अनिल कुमार चौधरी, मैं पुणे से आया हूँ और मैं एक अखिल भारतीय सैनिक एवं सैनिक महासंघ जो सैनिकों की संस्था है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग जो आज का ये जो अवसर है, हम लोग जंतर मंतर पे जितने भी राष्ट्र के जितने सैनिक संगठन हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनका उद्देश्य है कि यहाँ पे सारे संगठन जो है एक अपना एक बैनर बनाएंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ सारे सैनिक संगठन इकट्ठा होकर के अपनी बात को जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। और सरकार के समक्ष हमारी जो समस्याएं हैं सैनिकों की, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 1947 के पहले जो सिविल सोसाइटी की जो स्थिति थी, आज भी सेना समाज की वही स्थिति है। जितनी भी सरकार से पॉलिसियाँ निकलती है वो प्रो ऑफिसर होती है, मतलब जो अफसरों के फेवर की जो कानून होती है वही पारित होती हैं। और आज 99% जितनी सरकार की पॉलिसी आज बन रही है सब सोल्जरों के खिलाफ बन रही है। तो हमारा सर, जैसे मैं ये देख रहा भूतपूर्व सैनिक शक्ति संगठन आप लोगों ने बनाया, हाँ। तो ये जो यहाँ पे मैं सैनिक देख रहा है ये सब रिटायरमेंट सैनिक है? सब रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं और सब सोल्जर, इसमें कोई ऑफिसर नहीं है। ये जो आपने बताया कि जो जवान होते हैं जो नीचे पोस्ट पे होते हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलासी के लिए ये आप लोगों ने एक संगठन बनाया? नहीं, एक संगठन नहीं बनाया, इतनी संगठन एज ऑन डेट पे सोल्जरों की जो देश में एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी संस्था है। उन सारे संगठन जो अलग अलग अपना डिमांड रख रहे थे, काम कर रहे थे, उनको हमने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह जोड़ने का काम किया है। और हम अब अपनी बात जो है सो मजबूती से सरकार के समक्ष कहेंगे कि हमारे साथ जो अफसर जो हमारे साथ अत्याचार करते हैं सेवा के दौरान और सेवा के बाहर, रिटायरमेंट के बाद, तो उस पर हम लगभग कितने सैनिक अभी होंगे अभी हमारे अभी आज के डेट में पूरे देश से 30 संगठन जो है एकजुट हो चुके हैं। और इस बैनर के तहत पूरे देश में हमारा अभियान जारी रहेगा। और भी संगठन जो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आगे इसमें वो जुड़ेंगे और अपनी ख्वाहिश को जो है सो हम लोग सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। और निकट भविष्य में हम सरकार से भी पूरा ये कहेंगे कि अफसर जो हमारे अफसरों के सारी समस्याओं के जड़ जो हैं हमारे जो डिफेंस के ऑफिसर हैं वो हैं। सर ये